अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे। लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस किसान निधि की खूब तैयारियां चल रही हैं, ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती क्या होता। साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, और किसानों के खाते में किस्त 19वीं किस्त ट्रांसफ़र करने के बाद खासकर उन्होंने गरीबों को लेकर, महिला, किसान, युवा और नौजवान को लेकर जो है कई बड़े ऐलान किए हैं। और आवास योजना की किस्त आपको मिलेगी जल्द। साथ ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो सुन लेते हैं। होती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए। अभी तक लगभग विशेष अभियान चलाया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भरता के लिए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, कोई कटकी कंपनी किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। 1 रुपया दिल्ली से निकले एमएसपी पर 100 पैसा सीधा पहुंचता और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन छोटे किसान है, एक और वजह से बहुत खास है। पहले हमारी सरकार ने योजनाओं का देश में पूरा लाभ 10,000 एफपीओ किसानों का बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। बिचौलिए हड़प कर लेते थे। मुझे ये बताते हुए ये मोदी है कि देश ने ये नीतीश लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किसानों के हाथ की भूमि किसी को नहीं 10,000 में एफपीओ के निर्माण की कांग्रेस वाले, मक्का राज वाले, केला सरकार में पर काम करने वाला, तो इन लोगों ने एफपीओ खेती खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो संगठन नहीं होता। हम सीधे एक किसानों की आय बढ़ाने वाली में बेच चुके हैं। अभूतपूर्व शक्ति है ये काम। एफपीओ की भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता। छोटे छोटे किसानों को काम बाजार की बड़े लाभ कर सकती है, सीधे उपलब्ध कराती है। किसान कल्याण के लिए समर्पियों के जरिए साथियों, आज तमाम ऐसे अवसर हो, हमारे किसान राज वाले हो, सीधे मिल रहे हैं। इनके लिए जो पहले उपलब्ध नहीं थे। किसानों की तकलीफ देख के करीब कोई मायने नहीं रखती। एफपीओ से पहले जब बाढ़ आती थी, और बड़ी बात ये सूखा पड़ता था, करीब 40% पड़ता था। हमारी बहनें ये लोग ये एफपीओ को अपने हाल पर छोड़ देते थे। हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। जब आपने भी 10,000 को आशीर्वाद दिया सदस्यों को भी, तो मैंने कहा बहुत बधाई देता। ऐसे नहीं चलेगा साथियों। एनडीए सरकार ने बिहार के औद्योगिक विकास पर भी बीमा योजना बनाना ही बल दे रही है। इस योजना के तहत सरकार भागलपुर में 2 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है। किसानों को आपदा के समय मिल चुका है, भरपूर आपूर्ति की जाएगी। जो भूमिहीन है, सरकार ने जो छोटे किसान है स्वीकृति दे दी। उनकी आय को बढ़ाने में पूरा भरोसा है। एनडीए सरकार पैदा होने वाली बिजली, पशुपालन को बढ़ावा दे रही, विकास को नई ऊर्जा, पशुपालन, इससे बिहार के नौजवानों को, हमारी बहनों को नए अवसर मिले। लखपति दीदी बनाने में भी पूर्वोदय से ही काम आ रहा है। विकसित भारत में अभी तक करीब और हमारा 7 करोड़ पूर्वी लखपति दीदी बन चुकी सबसे अहम स्तंभ है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल है। बीते दशक में आरजेडी के भारत लंबे कुशासन ने दूध उत्पादन बिहार को बर्बाद किया। 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, लेकिन अब 10 साल में विकसित भारत में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन होगा, जो 25 करोड़ समृद्ध भारत में दूध उत्पादन हो रहा है। इसके लिए यानी हम सभी मिलकर निरंतर दुनिया के नंबर 1 आधुनिक कनेक्टिविटी के रूप में, सड़कों के नेटवर्क के लिए और सशक्त जन कल्याण की योजनाओं के लिए इसमें बिहार की एनडीए सरकार बहुत प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आज बिहार में भागलपुर होते हुए सहकारी दूध मिर्जा चौकी तक प्रतिदिन करीब 5,000 लाख लीटर दूध खरीदता है। नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। हर साल भागलपुर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक तक बिहार के सड़क को चौड़ा करने का काम भी हमारी माताओं बहनों के खाते में भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया खुशी है। नई रेल लाइन सेक्टर को बढ़ावा देने रेल पुल को भी स्वीकृति हमारे प्रयासों को साथियों राजीव रंजन भागलपुर हमारे लांसिटी और ऐतिहासिक रूप से के साथ बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। इनके विश्वविद्यालय के कालखंड में बिहार में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, तेजी से पूरी हो रही है। विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव का आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। बेहतरीन देसी नालंदा विश्वविद्यालय के बाद में
अब मदद करेगा। विक्रमशिला में भी दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, मिल्क प्लांट है। जल्द ही केंद्र सरकार 3 लाख किसानों को फायदा होगा। मैं नीतीश जी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। विजय जी, सम्राट जी सहित हमारे जो नाविक साथी हैं, की पूरी टीम को बधाई देता हूं। मछुआरे साथी हैं, आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पहले की सरकारों ने तेजी से फायदा नहीं दिया। साथियों, हमने पहली बार सरकार मछली पालकों को गौरवशाली विरासत के किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ मछली उत्पादन